देखो उसके बाद अभी तक मैंने आपको सिखाया डेट सेम मंथ सेम। देखो बच्चे कंसेप्ट होते हैं, पहले मैंने कैलेंडर की डेट निकालना सिखाया। कंसेप्ट इज पावर, क्वेश्चन कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ नहीं है, सारा खेल होता है कंसेप्ट का। और आपने पेड बैच इसीलिए ज्वाइन किया है कि भाई कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। तो पहले मैंने आपको कैलेंडर के डेट निकालने सिखाई, फिर मैंने आपको डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट, ईयर डिफरेंट वो कराया, फिर मैंने आपको डेट सेम मंथ सेम वो कराया। अब मैं आपको कराने वाला हूं ईयर अगर सेम हो। और इसी में मैं एक चीज और बता दूं कि बच्चे ईयर सेम हो या फिर ईयर ना दे रखा हो तो भी एक ही बात होगी, तो भी जो मैं अभी सिखाऊंगा वही चीज होगी। ईयर सेम हो या फिर दे ही ना रखा हो। दे ही ना रखा हो इसका मतलब क्या है, सीधा वो ये बोल दे इफ 20 जुलाई ऑफ ए ईयर वाज ट्यूसडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 नवंबर इन दैट ईयर। यदि किसी वर्ष 20 जुलाई को मंगलवार था तो उसी वर्ष 28 नवंबर को कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष मतलब सेम ईयर, उसी वर्ष मतलब सेम ईयर। और सेम ईयर बोल दिया तो ईयर सेम ही है। तो जो मैं अभी सिखाने वाला हूं वो चाहे सेम ईयर हो या ईयर ना दे रखा हो, दोनों में लागू होगा। देखो बच्चे इसके दो तरीके हैं, एक बुक्स में जो दे रखा है, एक जो मैं आपको सिखाऊंगा। दोनों बता देता हूं। बुक्स में क्या दे रखा है बच्चे, बुक्स मेथड ओल्ड कंसेप्ट ओल्ड मेथड में आपको बता देता हूं कि होता क्या था। ईयर जब ना दे रखा हो या सेम ईयर होता है तब क्या होता है, कैसे बुक्स ने किया है। क्या कर रखा है उन्होंने कि 20 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक दिन गिन लो। 20 जुलाई के बीच में देखो 20 जुलाई 31 दिन का होता है तो 11 बच गए। जुलाई 31 दिन का होता है तो 11 बच गए। 20 जुलाई भाई 31 में से 20 गए 11। अगस्त फिर 31 दिन का होता है 31। सितंबर, ये अगस्त हो गया, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर फिर 30 हो गए, अक्टूबर फिर 31 हो गए, नवंबर फिर 30, दिसंबर फिर 31। अब 28 नवंबर बोला है तो ये 28 दिन हो गए। इन सब का टोटल कर लो, 7 से डिवाइड कर लो या 7 के साथ 7 से डिवाइड कर लो। भी 11 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4, रिमाइंडर लेंगे 7 से डिवाइड करके। 31 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। 30 को 7 से किया, रिमाइंडर 2। 31 को 7 से किया, रिमाइंडर 3। 28 को 7 से किया, रिमाइंडर आया 0। 7 चौक 28 0। तो 4 3 7 और 2 9 और 3, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, टोटल बन गया 12। 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना 5। रिमाइंडर चाहिए हमें, 5 ऐड कर दो गिवन डे में, 5 ऐड कर दो। ट्यूसडे गिवन है उसमें 5 ऐड किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर आ गया संडे। ये है ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है। दिन गिन लो मेरे भाई, 31 में से 20 गए, 11 अगस्त के 31 दिन होते हैं, सितंबर के 30 होते हैं, अक्टूबर के 31 होते हैं, 28 नवंबर बोला तो 28, 20 नवंबर बोले तो 20, 18 नवंबर बोले तो 18, 11 नवंबर बोले तो 11। दिन गिन लो, दिन को 7 से डिवाइड कर लो, 11 को 7 से डिवाइड किया 4, 31 को 7 से डिवाइड किया 7 चौक 28 3, 31 को 7 से किया 2, 31 को 7 से किया 3, 28 को 7 से किया 0। लेकिन इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे एक लग रही है कि यार ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर काउंट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वो कंसेप्ट मुझे अच्छा नहीं लगता जो टाइम वेस्ट करे। अगर मैं इसकी जगह 20 जुलाई की जगह 20 जनवरी दे देता और यहां 28 नवंबर पूछ लेता तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर काउंट ही करते रहते तो बहुत टाइम लग जाता, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा तरीका सुनो, कोड से 20 जुलाई का कैलकुलेट कर लो, ईयर को छोड़ दो, ईयर से मैं तो ईयर को छोड़ दो। 28 नवंबर का कैलकुलेट कर लो, ईयर को छोड़ दो। 20 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। जुलाई का कोड 0, सबका टोटल 6।
20 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 6, जुलाई का कोड 0, सबका टोटल 6। 28 को 7 से डिवाइड किया 0, नवंबर का कोड ये रहा 4। ठीक है, 6 किसका होता है, ये रहा फ्राइडे। और फ्राइडे का डे क्या रखा है, फ्राइडे का ट्यूसडे दे रखा, फ्राइडे है, फ्राइडे का ट्यूसडे दे रखा है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे +4 कर दिया, फ्राइडे में +4 कर दिया, ट्यूसडे आ गया। तो यहां पर 4, वेडनेसडे में भी 4 ऐड कर देंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ जाएगा। आंसर सेम आया ना। अब देखो इसमें आपको मात्र कुछ सेकंड लगनी है ये कैलकुलेट करने में, कुछ सेकंड लगनी है ये कैलकुलेट करने में, और ये देख लो कितने दिन की झूठ बोली है। और झूठ बोलने वाले कंसेप्ट तो मैंने बहुत कराए हैं भाई। मैंने इसमें ईयर सेम था इसलिए ईयर की कैलकुलेशन छोड़ दी, कि ईयर सेम है तो उसकी कैलकुलेशन भी सेम ही आनी है। कैलकुलेशन सेम ही आनी है तो वही कैलकुलेशन इसमें आएगी, वही इसमें आएगी, वही आनी है तो छोड़ के ही चल लो। ये जल्दी का मेथड है, ये जल्दी का मेथड है, और टाइम कम लगना है वो हमें बचाना है। करो भाई। 19 जुलाई और 21 सितंबर। 19 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 5, जुलाई का कोड 0, 5, 5 कोड किसका, थर्सडे का। 21 को 7 से डिवाइड किया 0, सितंबर का कोड 6, 6 किसका, फ्राइडे का। थर्सडे का डे क्या रखा है, फ्राइडे दे रखा है +1, तो फ्राइडे का क्या दे देंगे, +1, सैटरडे। डन हो गया। कर लोगे इस टाइप के, या फिर डेट नहीं दे रखी, सॉरी ईयर नहीं दे रखा हो तो भी यही टाइप है। ये रहा, इसमें ईयर नहीं दे रखा, ईयर नहीं दे रखा। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें अगर ईयर नहीं गिवन है तो कैसे पता चलेगा सिंपल ईयर है लीप ईयर है। देखो बच्चों, सिंपल ईयर और लीप ईयर का फर्क किस में पड़ता है, जनवरी फरवरी में। तो अगर जनवरी फरवरी दे रखा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। नहीं मेंशन किया तो सिंपल ईयर मान लेना, वरना लीप ईयर मेंशन कर ही देगा। ठीक है, अच्छा बताओ भाई। चलो यहां देखो, देव बर्थडे इज ऑन 6 अगस्त, 6 अगस्त को बोला, ठीक है 17 सितंबर। हालांकि तो अगले महीने ही बोल दिया तो दिन गिन लेना, पर ठीक है जो तरीका चल रहा है उसी से चलो। 6 को 7 से डिवाइड किया 6, अगस्त का कोड 3, 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर, 2 किसका, मंडे का। डे क्या रखा है, संडे। एक दिन पहले कर दिया या 6 दिन बाद में कर दिया, एक दिन पहले या 6 दिन बाद में बात एक ही है। 2 दिन पहले या 5 दिन बाद में बात एक ही है। 7 और 2 नहीं, 5 और 2 7, 6 और 1 7, हर 7 दिन बाद में वही दिन आना है। ठीक है, तो एक दिन पहले किया तो आप भी एक दिन पहले कर देना भाई। उसने एक दिन पहले ही बोला तो आप भी एक दिन पहले। 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, सितंबर का कोड 6, 6 और 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 किसका, मंडे। आप भी एक दिन पहले कर देना। आंसर क्या आ जाएगा, संडे। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, डन। चलो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, कभी मैं डेट सेम मंथ सेम रखता हूं, कभी मैं ईयर सेम रखता हूं, कभी मैं ईयर गायब कर देता हूं। अब मैं डेट गायब कर रहा हूं,
क्योंकि टाइप वही है, उसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, टाइप की सब टाइप बन रही है। अब मैं डेट गायब कर रहा हूं, तो डेट देता हूं तो दिन पूछता हूं, डेट गायब कर रहा हूं तो दिन दूंगा, ऑब्वियसली। मतलब मैं दूंगा यानी कि एग्जामिनर भी ऐसे ही देगा, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। इवन देखो बच्चे, एक बात बता दूं, जो क्लासरूम सीट मिलेगी ना वो सीक्वेंस वाइज मिलेगी। सीक्वेंस वाइज मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसके बाद ये क्वेश्चन था, लेकिन मैं करा रहा हूं लेवल के अकॉर्डिंग बदलाव। मैं मुझे पता था कि इसके बाद मुझे ये कंसेप्ट सिखाना है। हालांकि मैं एक बार टाइपिस्ट को बोल करके जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में लगवा दूंगा मैं आपके लिए। बट अगर मान लो किसी टॉपिक में नहीं भी लगवा पाऊँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासरूम सीट में होंगे दो चीज़ें होंगी, क्लास नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम सीट जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और एक प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट तो प्रैक्टिस करने के लिए है ना। तो जो क्लासरूम सीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें हो सकता है मैं पढ़ाने की सीक्वेंस में बदल दूं, क्योंकि पढ़ाने की सीक्वेंस में टाइप के अकॉर्डिंग बदल देता हूं। जैसे इसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार वो कराते हैं जिसमें डेट गायब करते हैं, वो कराते हैं, तो वो मैंने करा दिया उससे पहले वाला। हाँ सुनो, पहला पूछ सकता हूं, दूसरा पूछ सकता हूं, दोबारा बोल रहा हूं सारी बातें, तीसरा पूछ सकता हूं, फर्स्ट संडे, सेकंड संडे, थर्ड संडे, फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, थर्ड मंडे, कितने संडे होंगे ये पूछ सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं पहला पूछो, चाहे मैं दूसरा पूछो, चाहे मैं थर्ड पूछो, अब तो आवाज आ गई ना, चाहे मैं फोर्थ पूछो, चाहे मैं सिक्स्थ, फिफ्थ, छह तो होते नहीं, फिफ्थ पूछो, कभी 4 होते हैं किसी महीने, कभी 5 होते हैं कोई दिन, कितने होंगे चाहे मैं ये पूछो। याद रखना, जब भी डेट गिवन नहीं है, क्या बोल रहा हूं, डेट गिवन नहीं है, जब भी डेट गिवन नहीं है 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो। अब आप कहोगे गुरुजी 1 का क्यों कैलकुलेट करें, मैं कह रहा हूं किसी भी तारीख का कैलकुलेट कर दो, किसी भी तारीख का कैलकुलेट कर दो। जब किसी भी तारीख का कैलकुलेट करना है तो 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो। तो बोलोगे किसी भी तारीख का कर लेंगे, हमारे महिला मित्र का जन्मदिन तो 20 तारीख को आता, हम तो 20 का करेंगे। भाई कर लो, मैं कह रहा हूं जब किसी भी तारीख का कैलकुलेट करना तो भाई 1 का कर लो। चलो आ जाओ, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, अगस्त का कोड 3 कलर होते हैं 15 अगस्त, जय हिंद। 19 को 7 से डिवाइड किया, 19 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 5, और 19 को एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, सबका टोटल 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 को 7 से डिवाइड किया 6 रिमाइंडर, और 6 2000 की सीरीज है तो सेंचुरी कोड लगाएंगे, 6 और 6 12 को 7 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर, और 5 किसका, थर्सडे का। थर्सडे हमारा आंसर नहीं है, थर्सडे हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ढूंढना संडे। 1 तारीख को थर्सडे आया, 1 तारीख को क्या आया, थर्सडे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे कितने दिन बाद है, 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ही तो संडे होगा, 3 ऐड कर दो, 4 अगस्त को संडे होगा। क्या बोला मैंने, 1 अगस्त को थर्सडे है तो 2 अगस्त को फ्राइडे है, थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आता है, तो 3 अगस्त को सैटरडे है, तो 4 अगस्त को संडे है। कब पूछा था, संडे पूछा था, लेकिन 4 अगस्त को फर्स्ट संडे है, फर्स्ट 4 को है, तो सेकंड कब होगा, 4 + 7 हर 7 दिन बाद होगा, 11 अगस्त को, और ये हमारा आंसर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। भाई सेकंड पूछा ना भाई, दूसरा पूछा है। पहला संडे 4 को, कोई मेरे से पूछे दूसरा तो 7 ऐड कर दिया, 7 और 4 11। अब कोई मेरे से पूछे तीसरा, फिर 7 ऐड कर दूंगा, 11 और 7 18। अब मेरे से कोई पूछे चौथा, फिर 7 ऐड कर दूंगा, 18 और 7 25। 25 के बाद 7 ऐड करूंगा तो आएगा नहीं, अगले महीने में चला जाएगा। आखिरी पूछेगा 25, कितने होंगे, 4 होंगे। 4 को 11 को
18 को और 25 को। ठीक है, डन। करो, अगला करके दिखाओ भाई। आ जाओ, देखो 1 जनवरी 1950, 1 को 7 से डिवाइड किया 1। ठीक है, जनवरी का कोड 1950, लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। जनवरी का कोड 1। 50 को 7 से डिवाइड किया 49, 1। 50 को 4 से डिवाइड किया 12 चौका 48, सबका टोटल 15। 15 को 7 से डिवाइड किया 1। एक कोड किसका? संडे का। भाई पूछा क्या है? वेडनेसडे। भाई एक कोड 1 जनवरी को संडे था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन बढ़ा दिया, 3 दिन बढ़ा दिया तो आप भी 4 को आ जाएगा। 4 को वेडनेसडे है, लेकिन ये तो पहला है ना भाई, थर्ड पूछा है। 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 को थर्ड वेडनेसडे है भाई, थर्ड वेडनेसडे 18 को है। सेंचुरी कोड भूल गए, 1900 में लगेगा ही नहीं सेंचुरी कोड है। चलो इसमें करो, व्हाट डे कैन बी फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। अच्छा ये तो, एंड व्हाट डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट बताऊंगा। विच डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर, टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, बता दिया अभी, लेकिन लास्ट में डिटेल में बताऊंगा, रुक जाओ। ये अभी सेम टाइप चल रही है ना, अभी छुपाने वाली टाइम चल रही है, उसी पे करेंगे। किस किस तारीख को मंडे पड़ेगा, तो डेट गिवन नहीं है, सिंपल एक तारीख का कैलकुलेट कर दो। 1 जनवरी का कोड 1900 में 1 होगा, 0 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 को 7 0, सबका टोटल 2, 2 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 किसका? मंडे का। लेकिन क्या पूछा है? मंडे ही पूछा है, मंडे ही पूछा है, तो 1 तारीख को मंडे होगा। 1 जनवरी के बाद 8 को, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 7 29 जनवरी को मंडे पड़ेगा। अब आप कहोगे कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ये सारे मिलेंगे या सारे में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, या तो सारे मिलेंगे या सारे में से कोई एक मिलेगा। सारे कैसे मिलेंगे? इस तरीके से, है ना। ठीक है, डन। कितने मंडे पड़ेंगे पूछता? 1 2 3 4 5 मंडे पड़ेंगे, 5 मंडे पड़ेंगे। करो, इसका करके दिखाओ, जल्दी से करो भाई। हो गया? चलो 1 तारीख का कैलकुलेट कर लो। जुलाई का कोड 1 नहीं, 1 को 7 से डिवाइड, 1 जुलाई का कोड 0, 24 को 7 से डिवाइड किया 7 या 21 3, 24 को 4 से डिवाइड किया 6 चौक 24, सबका टोटल 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, बस 2000 की सीरीज में +6 और करेंगे, याद रखना, या -1 कर सकते हो। 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2, ठीक है, 2 किसका? मंडे का। क्या पूछा है? संडे। ध्यान रखना 1 तारीख को मंडे आया है, ये मत कर देना मंडे से पहले 1 दिन पहले संडे। अरे 1 दिन पहले तो 30 जून आ जाएगा। जुलाई में पूछा है 1 तारीख को मंडे आया तो 8 को मंडे, 8 को मंडे तो मतलब 7 जुलाई को संडे। पहला कब आएगा? 7 जुलाई को संडे, तो 7 को, 14 को, 21 को, 28 को, ये है आंसर। चलो ये CHS में पूछा था, ये बता दो, आ जाओ। है भाई, 1 मार्च को कैलकुलेट कर दो। 1 को 7 से डिवाइड किया 1, मार्च का कोड 4, 14 को 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14, बचा कितना? 0, 14 को 7 4 से डिवाइड किया 4 3 12, सबका टोटल 4 3 7 1 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1,
2000 के इसमें प्लस 6 करेंगे, 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 कोड किसका, सैटरडे का। यहां तक तो 4 क्लास से पढ़ा चुका। अब आगे है 1 तारीख को, 1 मार्च को, 1 मार्च को क्या है, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 ऐड कर देंगे, तो यहां पर भी 4 ऐड कर देंगे। 5 मार्च को पहला वेडनेसडे आया, तो 5 को आया, तो 5 का एक ही ऑप्शन है, अगर 2 होते तो फिर 7 और ऐड करते 12, फिर 7 और ऐड करते 19। सी इज द राइट आंसर। कर लोगे?